एक समय की बात है। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जंगल में बने एक छोटे से आश्रम में रहते थे। एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। वह भूखा प्यासा था। महात्मा जी ने उसे दया से दूध और रोटी खिलाई। धीरे धीरे वह बिल्ली का बच्चा वहीं आश्रम में रहने लगा। सब उसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक परेशानी शुरू हो गई। जब महात्मा जी शाम को ध्यान करने बैठते तो वह बिल्ली उनके पास आकर खेलने लगती। कभी उनकी गोद में चढ़ जाती, कभी कंधे पर। इससे ध्यान में बाधा आने लगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए महात्मा जी ने यह नियम बना दिया कि जब वे ध्यान पर बैठे उससे पहले उस बिल्ली को पास के एक पेड़ से बांध दिया जाए। इसके बाद हर दिन ऐसा ही होने लगा। ध्यान शुरू होने से पहले बिल्ली को बांधना, फिर ध्यान के बाद खोल देना। कुछ समय बाद महात्मा जी का देहांत हो गया। उनके एक शिष्य ने उनकी जगह ली और वही परंपरा जारी रखी। अब वह शिष्य भी जब ध्यान करने बैठता तो पहले बिल्ली को पेड़ से बांधा जाता। समय बीतता गया और एक दिन वह बिल्ली मर गई। अब समस्या खड़ी हो गई कि बिल्ली न होने पर ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि सबको विश्वास था कि बिना बिल्ली बांधे ध्यान अधूरा रहेगा। सब शिष्यों ने मिलकर नई बिल्ली ढूंढी और उसे पेड़ से बांधकर ही ध्यान शुरू कर दिया। वर्षों बीतते गए, कई पीढ़ियां बदल गई। न जाने कितने बिल्लियां आई और गई, कितने महात्मा बदले, लेकिन नियम वही रहा। ध्यान शुरू करने से पहले बिल्ली को बांधना जरूरी है। अब किसी को यह याद भी नहीं रहा कि यह परंपरा क्यों शुरू हुई थी। अगर कोई पूछता कि ऐसा क्यों करते हैं तो जवाब मिलता, हमारे गुरुजी ऐसा करते थे तो हम भी करेंगे। यह कहानी केवल उन महात्माओं की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की भी है। हम में से बहुत लोग भी ऐसी बिल्लियाँ ढोते हैं, यानी ऐसी परंपराएं और अंधविश्वास जिन्हें हम बिना सोचे समझे निभाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमेशा से ऐसे ही होता आया है। हमें यह समझना चाहिए कि हर पुरानी बात सही नहीं होती। परंपराएं तब तक ही अच्छी है जब तक वे तर्कसंगत और उपयोगी हो। बिना सोचे समझे ऐसी आदत या विश्वास को निभाना हमें पीछे खींच सकता है। इसलिए हमेशा सोचें, कहीं हम भी किसी अंधविश्वास रूपी बिल्ली को तो नहीं पाल रहे हैं।